हाईवे पर पकड़ी गई 22 किलो हेरोइन। उनसे जम्मू जा रही बस से मिले नशे की बड़ी खेप। 2 लोग गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे कई बड़े खुलासे। व्यवसायिक गैस सिलेंडर के दाम में कटौती का स्वागत। घरेलू गैस सिलेंडर की भी कीमतें घटाने की उठी मांग। आम जनता ने सरकार से की जल्द राहत देने की मांग। आरएसपुरा में चोर लुटेरे के हौसले हुए बुलंद। चौकीदार पर हमला कर स्कॉर्पियो लेकर हुए फरार। अन्य दुकानों से गेहूं की बोरियों पर किया हाथ साफ। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा वर्ग की नसों को खोखला करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में पुलिस ने एक बस से 22 किलो हेरोइन बरामद कर 2 लोगों को धर दबोचा है। ये दोनों शख्स पुंछ से बस में जम्मू की ओर आ रहे थे कि सुंदरबनी में पुलिस द्वारा एक सूचना के आधार पर लगाए गए नाके पर पकड़े गए। राजौरी पुलिस आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले में कई बड़े खुलासे करने वाली है और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। तो जमशीद, बताइएगा कि राजौरी के सुंदरबनी इलाके में पुलिस ने एक बस से 22 किलो हेरोइन बरामद की है और 2 लोगों को धर दबोचा है। कुछ नाम सामने आए हैं इनके, या फिर बताइएगा कि हालांकि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्या कुछ ताजा तफसीलात इस खबर के हवाले से है? प्रियंका, बिल्कुल, अगर ये कहें कि पिछले कुछ दिनों से खिता पीर पंचाल के अंदर ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रही है। कल हमने देखा कि पुंछ के अंदर 20 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई थी। वहां भी 2 लोगों को दर्द पहुंचा था, जिसमें से घायल भी हुआ था। वहीं पुलिस को एक इतला मिली थी कि एक प्राइवेट गाड़ी जो मुसाफिर बरदार बस थी, जिसमें गाड़ी थी, जिसमें से 2 लोग पुंछ की तरफ से जम्मू की तरफ जा रहे थे। सुंदरबनी पुलिस स्टेशन के पास इनको रोका गया और तलाशी का सिलसिला शुरू किया गया। तलाशी के दौरान 22 किलो के करीब ड्रग्स यहां से बरामद किए गए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के दोनों पंजाब के रहने वाले शहरी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इससे आप समझ सकते होंगे कि किस तरह का ड्रग्स माफिया इन इलाकों में काम कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी पुलिस इस ड्रग माफिया के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई करते नजर आ रही है। हालांकि इन लोगों के नाम हमारे पास जरूर पहुंचे हैं, मगर उनकी तस्दीक पुलिस की तरफ से अभी नहीं की, क्योंकि 4:30 बजे के आसपास पुलिस की तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें पूरी डिटेल दी जाएगी क्या ये लोग कहां थे, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है कि कहां से इन्होंने ली है। लेके ये जरूर पंजाब की तरफ जा रहे थे, मगर जहां से ली है वहां तक पहुंचना भी पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, जिसके चलते इनके नाम अभी तक जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि प्रियंका, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, खास करके राजौरी सुंदरबनी पुलिस के लिए, जिन्होंने एक बड़ा माफिया बेनकाब किया जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। मगर अब ये बड़ी चीज ये देखने को मिली है, जहां पहले इससे राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें, छोटे छोटे तस्कर जरूर हाथ में आते थे। ये बड़े मगरमच्छ इनको हम कह सकते हैं, जो पंजाब से पुंछ पहुंचे हुए थे और पुंछ से वापस पंजाब की तरफ जा रहे थे। सुंदरबनी के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक हमारे साथ राजौरी से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे, एक बड़ा ड्रग माफिया जो है बेनकाब पुलिस ने किया है और एक बड़ी कामयाबी इसे मानेंगे। जो बड़े मगरमच्छ पकड़े गए हैं, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 22 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 83.5 रुपए की हुई कटौती का स्वागत करते हुए उपभोक्ताओं ने घरेलू सिलेंडर के दाम भी कम करने पर बल दिया है। सरकार ने आज से व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 83.5 रुपए की कटौती कर दी है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम ज्यों के त्यों हैं, जिससे लोगों में काफी हद तक रोष देखा जा रहा है। और लोगों के मुताबिक आज की गई कटौती से भले ही कारोबारियों को राहत मिली हो, लेकिन घरेलू गैस उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सरकार को चाहिए कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी कम की जाए ताकि आम लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। ये बहुत रात का काम है, लेकिन डोमेस्टिक के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, जिससे जो गृहिणी है बड़ी परेशान रहती हैं कि ये बहुत महंगा सिलेंडर है, बहुत महंगा सिलेंडर है। कमर्शियल के लिए दुकानदार तो खुश हैं, दुकानदारों के लिए तो एक बहुत खुशी की मतलब कि बात है
लेकिन कमर्शियल के ये डोमेस्टिक के लिए जो घर की गृहिणी है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है कि वो घर का सिलेंडर भी ये डोमेस्टिक भी थोड़ा कम होना चाहिए। देखिए पहले तो बहुत कम था, अभी तो देखो पहले सब्सिडी आती थी, काफ़ी आ जाती थी, 150-200 रुपये सब्सिडी आ जाती थी, लेकिन आजकल 30-40 रुपये 38 रुपये इतनी मतलब इससे सब्सिडी कम आती है। ये कम से कम भी काफ़ी थोड़ा सा सहूलत तो मिलनी चाहिए ना इसके लिए ऊपर, जिससे गृहिणी भी खुश हों, घर वाले घर के लोगों जो गरीब लोग हैं उनका भी अच्छा सा सिस्टम चल सके, चूल्हा चल सके, उनके घर भी अच्छे से। मेरा सरकार से विनय निवेदन है कि अगर आप कमर्शियल जो गैस सिलेंडर हैं उसके ऊपर अगर आपने रेट में कमी की है तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि सरकार जो लोगों को इसकी खुशखबरी जरूर देगी कि हो सकता है कि जो कमर्शियल यूज़ हो रहे हैं उनको तो रेट कम किया, लेकिन जो अभी घरों के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनका भी रेट कम होना चाहिए, तभी लोगों को ये अच्छा लगेगा। तो अब उम्मीद तो है मुझे कि सरकार करेगी ऐसा काम कि जिससे लोग खुश हो। अब मैंने सुना है कि एक सिलेंडर पे 83 रुपये का उन्होंने कोई कम किया है कमर्शियल पे, तो अगर 100, 150, 200 रुपये तक यहाँ भी कमी हो जाए तो मेरे ख्याल ठीक रहेगा। आरसपुरा के गांव द्राबदे में गोदाम में चोरों ने घुसकर गोदाम में सो रहे चौकीदार पर हमला कर उसके गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी गोदाम से स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर फरार हो गए और वहीं चोरों ने अन्य दुकानों को भी अपना निशाना बनाते हुए दुकान से गेहूं की बोरियों पर हाथ साफ किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। गोदाम के मालिक हरकेश कुमार ने बताया कि चोरों ने गोदाम में घुसकर उनके चौकीदार पर हमला किया और उसे घायल कर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अपनी गाड़ी भी अपने गोदाम में लगाते हैं और साथ में मेरे टायर का शोरूम भी है और इधर रास्ते में ये रास्ता जो द्राबते का रोड है, इधर रास्ते लोगों का भी पता नहीं चला कैसे लोग ये काट करके ये कौन लोग हैं, ये हमें नहीं जानते। तो सर क्या क्या ले गए आपका? ये हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी लेके गई। गाड़ी का नंबर JK02 BR 9626। तो आपको आपके मुलाजमों को भी, हमारे चौकीदार को भी उन्होंने पट मारे थे। आरसपुरा मधुमक्खी पालकों की पहली पसंद बना हुआ है और यहां पर स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के मधुमक्खी पालक डेरा जमाए हुए हैं और विभिन्न गांवों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। किन गांवों में ये लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। मधुमक्खी की पेटियों से शहद निकाल रहे ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। इन मधुमक्खी पालकों ने आरसपुरा के गांव सीर में अपनी मधुमक्खी की पेटियां लगाई हैं। न केवल सीर में बल्कि इन लोगों ने आरसपुरा और बिश्ना के कई गांवों में भी इस तरह के मधुमक्खी फार्म खोले हैं। एक फार्म में ये मधुमक्खी पालक 300 मधुमक्खी की पेटियां रखते हैं। इन लोगों के मुताबिक यहाँ पर शहद का अच्छा उत्पादन होता है। हमने 5 फार्म लगा रखे हैं। कहाँ कहाँ? हाँ, यहाँ पे लगाया हुआ है दुबलट, सलेट, भगवान सिंह की कोटली, बिसना और नतराल लगाई। इसके कारण इधर शहद अच्छा आया था, हमने शहद निकाला है और अब काम चालू है। थोड़ा बस 10-15 दिन का सीजन और फिर बाकी। राजस्थान से आए इन मधुमक्खी पालकों के मुताबिक जब खेतों में बरसीम होता है तो मधुमक्खी 15 दिनों में शहद तैयार करती है और सरसों की फसल पर मधुमक्खी 7 दिनों के भीतर ही शहद तैयार कर लेती है। इसी तरह खेर पर भी 15 दिनों में शहद बनता है। जब फूल होता है तो ये बरसीम पे तो 15 दिन में निकलता है, सरसों पे 7 दिन में निकलता है। जैसे खैर पे होता है 10-15 दिन में निकल जाता है वो फूल के हिसाब से, और सरसों के 7 दिन में निकलता है। इन लोगों के मुताबिक वो पिछले कई वर्षों से शहद का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह की मंडी ना होने के कारण उन्हें शहद का सही दाम नहीं मिल रहा है। व्यापारी अपनी मनमर्जी के दाम पर उनसे शहद खरीदते हैं,
जिसके कारण उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। इन लोगों ने सरकार से शहद की खरीद के लिए मंडी स्थापित करने की भी मांग की है। व्यापारी मनमानी करते हैं, शहद की मंडी बननी चाहिए। नहीं, रोजगार के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है मधुमक्खी पालन। इसका शहद के लिए और आगे पहुँच के लिए मंडी बन जाए तो अच्छा रहे। शहद अब की बार तो डाउन है, अब की बार तो 190 बिक रहा है। अब पहले अच्छा था रेट, 160, 170, 150 से कम नहीं था पिछली बार। ये शुद्ध शहद है? हाँ जी, शुद्ध पेवर है, हमारे पास कोई गड़बड़ नहीं होती। स्थानीय किसानों को भी खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना चाहिए। इससे न केवल उन्हें खाने के लिए शुद्ध शहद मिलेगा, बल्कि शहद का उत्पादन उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। आरएसपुरा से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कठुआ में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मिशन लाइफ पर आधारित इस कार्यक्रम में संगोष्ठी हुई, जिसमें बिगड़ते पर्यावरण पर चर्चा की गई। वहीं इसी विषय को लेकर ड्राइंग कंपटीशन भी करवाया गया, जिसमें छात्राओं में विभिन्न रंगों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रभारी राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्रोग्राम है मिशन लाइफ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने यहाँ पे में रखा था। प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है कि जैसे कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 तारीख को आ रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया था। जो मुद्दा व मकसद प्रोग्राम का था वो था यंगर जनरेशन को एनवायरनमेंट की काजेज़ की तरफ जोड़ना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट हैज़ार्ड्स बढ़ रही हैं। अगर हम देखें तो जून के महीने में हमने कभी भी जम्मू के गर्म संभाग में इतनी बारिशें और इतना ठंडा टेम्परेचर नहीं देखा था। तो ये सारी जो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में, इस सब की तरफ ध्यान खींचने के लिए, हमारी यंगर जनरेशन को उस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। और ये सोच के रखा था कि हमारी जो जनरेशन है वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ कदम उठाएँ, अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट फिर से साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा 30 मई से शुरू हुए पखवाड़े के तहत कई गतिविधियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा की जिला जम्मू साउथ इकाई ने शहर के कुंजवानी चौक में सरकार की उपलब्धियों से लोगों को रूबरू करवाया। इकाई के प्रधान रेखा महाजन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलौरिया और कुछ पूर्व MLC भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा 30 मई से शुरू किए गए इस पखवाड़े का समापन 30 जून को होगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल सरकार में पूरे होने पर एक साल का पखवाड़ा, एक महीने का पखवाड़ा जो 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा, पूरे देश में बन रहा है। उसी के चलते हमारे जम्मू साउथ आरएसपुरा जिला में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज जहाँ पे कजवानी में हमारा एक फ्लाईओवर जो बन रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि ट्रैफिक कंजेशन के लिए कजवानी चौक से लेके 4th ब्रिज तक जो फ्लाईओवर है वो हमने लोगों को दिखाया है कि ये भी जहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह गंडोला, वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है। तरह तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं और उसी के चलते हम भी यहाँ पे जम्मू में भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में हो, चाहे बेनिफिशियरीज हो, जो काम हुए हैं उनकी स्कीम को लोगों के घर घर जाना है। मुझे लगता है कि लोगों में जो उत्साह नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के लिए है, जिस तरह के लोगों में भी जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, तो आने वाले समय में भी जो भारतीय जनता पार्टी है देश में सरकार बनाएगी। जो ये आंकड़ा था 300 का, इसको 400 प्लस करेगी, ये आशा हमें लगता है। और आज को जो विशेष कार्यक्रम जो था वो हमारा विकास तीर्थ का कार्यक्रम है, जिसके तहत जितने भी डेवलपमेंट के काम जो हुए हैं, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता आज देश भर में जो है इन डेवलपमेंट के काम जहाँ पे हुए वहाँ पे जा रहे हैं और लोगों के बीच इन चीज़ों को ला रही हैं। और खुशी है कि आज हमारे इस जिला में भी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी हमारे 2-3 कार्यक्रम है, जिसमें हमारे फ्लाईओवर है। यहाँ पे हमारे सभी वरिष्ठ नेता पार्टी के, हमारे सीनियर नेता, हमारे MLC, पूर्व में MLC, हमारे बलदेव जी, हमारे डिप्टी मेयर, सभी लोग आज यहाँ पे, हमारी पूरी टीम जो है जिला की यहाँ पे एकत्रित है।
वजह यही है कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी डेवलपमेंट के काम किए गए हैं वो लोगों के बीच लेके जाएं। अभी हम यहाँ पे इसके बाद जो हमारा अगला कार्यक्रम जो है गंडोला में बाहू फोर्ट में भी रहेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पुंछ इकाई द्वारा पुंछ में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। सेमिनार में नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान प्रणाली को लेकर चर्चा की गई और सेमिनार में शामिल शिक्षकों सहित अन्य लोगों ने नई शिक्षा नीति पर अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपसंयोजक दर्शन भारती ने बताया कि नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली और प्राचीन शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में कई बड़े बदलाव किए गए। इस नीति में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना और संस्थानों की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया फॉर टीचर्स और इसका मोटिव था इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कंटेक्स्ट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम को जो है बहुत उसको प्रमोट करने की बात की गई है, ताकि हमारा जो इंडिया का जो हमारा कल्चर था, हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग अच्छे थे, मैथमेटिक्स में हम लोग अच्छे थे, हम लोग इसमें आर्ट एंड कल्चर में हम लोग अच्छे थे, तो ओवरऑल एक जो ग्लोबल सिटीजन बनाने के रास्ते के जो मेन उसके लिए इनिशिएटिव्स हैं वो इस एजुकेशन पॉलिसी में लिए गए हैं। तो इस ओरिएंटेशन में आज का ये जो हमारा सेमिनार था, इसका मेन मोटिव यही था कि टीचर्स को ट्रेंड किया जाए, टीचर्स को बताया जाए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी पूरी दुनिया की नज़र अगर हमारे देश की तरफ से, तो ऐसी कौन सी खासियत थी हमारे देश में जिसकी वजह से हम इसको सोने की चिड़िया कहते थे, ताकि इसको सीख करके टीचर्स अपने एक एम्बेसडर बने एनईपी 2020 का और बच्चों तक जो है शिक्षा नीति को पहुंचाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन ने आज जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया और यूनियन ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के प्रांतीय प्रधान हर्षवर्धन सिंह ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना सिलेबस पूरा किए ही यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की परीक्षा लेने की बात कर रही है, जिससे छात्र मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन वाइस और इनका बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। 15 से 17 मई से इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और इनको कहा जा रहा है कि आप फाइनल एग्जाम अगले महीने दें, जहाँ पे इनका सिलेबस नहीं हुआ, माइनर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और इनको एग्जाम देने के लिए बोला जा रहा है। जबकि बच्चों का एक ये सिंपल सा कहना है कि या तो हमारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए और या फिर हमारे सिलेबस में रिडक्शन करवा दी जाए, 50% रिड्यूस करवा दिया जाए, जो उनकी जेन्युइन डिमांड है। आप हमें बताएं कि जब इनको अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाएगा, अब हमारे प्रिंसिपल साहब या वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि इनका सिलेबस 20 दिन में करवाओ, प्रेशर डाला जा रहा है प्रोफेसर पे, 15 दिन में करवाओ, महीने में करवाओ। आप मुझे बताओ कि 55 लेक्चर्स जो होते हैं उनको अगर आप एक 2.5 महीने का सिलेबस है उसको अगर आप 1.5 महीने में कंप्लीट कराएंगे तो बच्चों के आप मुझे बताओ कि एक बच्चे का लोड लेने का एक कैपेसिटी होती है, बर्डन लेने की कैपेसिटी है। जब उससे बाहर जाएगा, आगे इन्होंने एग्जाम देने हैं, आगे आपको ऑलरेडी पता है कि अब हमें कंपीट करने के लिए दिल्ली मुंबई उनके साथ कंपीट करना पड़ता है और लेकिन इनको दूसरी तरफ बताया के जा रहा है आप 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराओ और एग्जाम दो और हमारा काम खत्म हो। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम का असर एक बार फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ा है और रामबन प्रशासन के आदेश पर हाईवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने रामबन के ढलवा सहित कई अन्य इलाकों में बारिश के कारण लगातार हो रहे भूस्खलन और फिसलन के कारण हाईवे को बंद रखने का फैसला किया। रामबन में भी लगातार बारिश से हाईवे पर भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है और कुछ एक जगहों पर कीचड़ से हुई फिसलन वाहन चालकों के लिए घातक साबित हो रही है। प्रशासन ने लोगों से फिलहाल हाईवे पर सफर न करने का आह्वान किया है और उधर उधमपुर में कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को जखैनी चौक से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही।
मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर रताछम इलाके में पहाड़ दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि लगातार भूस्खलन के कारण वहां अभी तक मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है और भूस्खलन का यह सिलसिला बुधवार को शुरू हुआ था, जिसके चलते मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। पुंछ प्रशासन ने हालांकि संबंधित अधिकारियों को मुगल रोड जल्द खोलने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पहाड़ से लगातार मलबा गिरने के कारण फिलहाल ये मार्ग खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। इस बार जून महीने की शुरुआत में भी वातावरण में ठंडक महसूस की जा रही है और ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि जून महीने में लोग पंखे की हवा लेने से भी गुरेज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से खराब हुआ मौसम इस बार हर किसी को अचंभे में डाल रहा है। मंगलवार रात को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने से मौसम काफी हद तक ठंडा हो गया है और यह सिलसिला कल भी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग भविष्यवाणी कर चुका है कि अभी 2 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और 3 जून से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। 7 और 8 तक मौसम साफ रहने की संभावना है। देखिए, आज जो जून का महीना चल रहा है तो इस वक्त गर्मी बहुत होती थी, लेकिन अभी भी हमें इतनी ठंडक महसूस हो रही है कि हम ऊपर कंबल लेने को मजबूर होते हैं। लेकिन ये मौसम जो है ये लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन फसल के लिए कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन कुदरत का ये है सब तरीका कि मौसम जो हमारा इस वक्त ठंडा है और ठंडा मौसम होने के कारण हम भी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं और हमें चलने फिरने में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। गर्मी होती थी, जब गर्मी के इस महीने में हम इतना गर्मी महसूस करते थे कि धूप में चल नहीं सकते थे, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि गर्मी है। हाँ, ये मौसम तो काफ़ी सालों के बाद ये आया है ऐसा, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आया है और इसमें हमें महसूस यही होता है कि हम तो 1-2 साल से चेंज देख रहे हैं, तब्दीली देख रहे हैं इस मौसम में। मैं इसमें यही कहूँगा कि ये कुदरत का खेल है कि आज की डेट में आज आप देखो, आज 1 जून है, आज भी बारिश हो रही है और टेम्परेचर बहुत डाउन है। इसका टोटल दिखाकर हमने ये देखा है कि आए दिनों में जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल चेंज आप बोलते हो, क्लाइमेट चेंज जो थ्रू आउट वर्ल्ड में चेंज हो रहा है, उसका ग्लोबल का जो साइकिल है, जब गर्मी होती थी तो गर्मी ही होती थी और तत्काल गर्मी होती थी। सर्दियों से लेकर गर्मियों से लेकर जितने भी मौसम बसंत बहार आती है उसके बाद गर्मी आती है। गर्मी में पीक होता था, उसके बाद ही जाकर होता था। लेकिन आज मई और जून में ठंडक रही। ठंडक क्यों रही कि बीच बीच में बारिश रही। उसमें कुछ जिम्मेदारों को नुकसान भी हुआ कि जब हमारी अपने मतलब वीट की फसल चल रही थी, उसको अभी कटाई करनी थी, उससे पहले ही आंधी चक्खड़ वगैरह आ गया। वो जो आंधी तूफान वगैरह आया उसमें वो बिल्कुल उस वक्त हार्वेस्टिंग स्टेज पर थी, वो थोड़ा सा नुकसान रहा उनको। उस नुकसान को भरपाई के लिए ये, लेकिन एक पिछले 2-3-4 साल से हम ये देख रहे हैं कि हमेशा क्लाइमेट चेंज का जैसे भी आप मार्च महीना आता था गर्मी स्टार्ट हो जाती थी और अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, टेम्परेचर भी बड़ा पीक जाता था। तो आज तो आपकी ये देखो, ये नवंबर-दिसंबर वाला मौसम चल रहा है, अक्टूबर-नवंबर चल रहा है। जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है और इसके बाद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी किया गया और जानकारी के मुताबिक सांबा सेक्टर में मंगूचक सीमा चौकी के पास सुबह 3 बजे के करीब बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस घुसपैठियों को ललकारा, लेकिन वह लगातार सीमा की तरफ बढ़ता रहा। इसी बीच जवानों ने कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया और उसकी पहचान करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।
जजर कोटली में मंगलवार को पेश आए सड़क हादसे में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर उनके घरों की ओर रवाना कर दिए गए और इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए घोषित की गई राहत राशि के चेक भी उन्हें सौंप दिए गए हैं। जम्मू के एडीसी हरविंदर सिंह की देखरेख में मृतकों के पार्थिव शरीर जीएमसी अस्पताल में रवाना किए गए और एडीसी ने 5-5 लाख रुपए की राशि के चेक भी मृतकों के निकटतम परिजनों को सौंपे और दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। अभी आज हम यहाँ पे मोर्चरी में उन्हीं की बॉडीज़ को डिस्पैच कर रहे थे सो दैट वो इज्जत से अपनी जगह पहुँच सकें और उनके लास्ट राइट्स कर सकें। हमने एक जो ड्राइवर की डेड बॉडी थी वो कल ही भेज दी थी और बची हुई 9 डेड बॉडीज़ का उनमें से 2 हम अमृतसर भेज रहे हैं, 2 दिल्ली भेज रहे हैं और जो बची 5 बॉडीज़ हैं उनको बिहार के लिए डिस्पैच किया जा रहा है। हमारे रेड क्रॉस से सबकी टिकट्स बुक हुई हैं और हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि सब अपने घर तक पहुंच जाएं और अच्छे से पहुंच जाएं। इसके लिए सब मेहनत कर रहे हैं, टिकट्स बुक किया है। बस यही दुआ रहेगा कि वो कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते पर इंसानियत के नाते हम जो भी कर सकते हैं हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।